बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू मटर और गाजर की रेसिपी, मिक्स्ड वेजिटेबल्स रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बूढ़ों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत मज़े की बन के तैयार हुई है और दिखने में भी बहुत मज़े की लग रही है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो आइए लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पर मेरे पास एक कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिया और उसके अंदर मैंने घी को ऐड कर देना है। घी ऐड करने के बाद मैंने चम्मच से इन दो चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और मैं इंतज़ार करूँगी कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाए। तो प्याज को मैंने करना है फ्राई और यहाँ पर प्याज मोस्टली फ्राई हो चुकी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और मुझे भी इतना ही चाहिए थी। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट। मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें हैं, 3 से 4 जो है लहसुन के हैं और 4 से 5 इंच का टुकड़ा अदरक का। अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल क्या करें। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो ये करना है कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे पानी ऐड कर देने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड करनी है और उसके बाद नमक ऐड कर दिया है। फिर जाके मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। यहाँ पर टमाटर भी मैं ऐड कर चुकी हूँ और अब मैं इंतज़ार करूँगी कि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गल जाएँ और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स करना है, चम्मच से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और फिर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चम्मच से मिक्स करने के बाद मैंने इंतज़ार किया है कि ये अच्छे तरीके से गल जाए और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर देने हैं। मटर को मैंने पहले से वॉश करके रखा हुआ था और तकरीबन मेरे पास 1 किलो के करीब मटर थे जो कि न्यू मटर आए हैं और इसके अंदर छिलके बहुत ज़्यादा निकलते हैं, मटर के दाने बहुत कम निकलते हैं, काफ़ी हद तक खाली होते हैं, कच्चे होते हैं तो बहुत थोड़े निकलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और 5 मिनट तक कुक कर लेना। 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर देखें कि मटर भी अच्छे तरीके से गले हुए लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा गल चुके हैं। और यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने ऐड कर देने हैं आलू। आलू भी मैं ऐड कर चुकी हूँ। इसके अंदर अब आलू, मटर और गाजर तीनों चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। आलू मैंने एंड में ऐड किए हैं वो इसलिए क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं और मटर और गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है, उन्हें गलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है और अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ही अब मैंने इसे रख देना है कवर करके। तो अब देखें इनकी काफ़ी हद तक ये गल चुके हैं और इसके अंदर मैंने इन्हें थोड़ा सा हाँ, इसके अंदर अब मैंने ऐड किया है मसाला। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने मसाला ऐड कर दिया, गरम मसाला कह लें आप। मतलब कि ये मसाला खुशबूदार भी करता है, जायके को भी इन्हेंस करता है और इसके अंदर बहुत से मसाले मिले हुए हैं तब जाकर ये जादुई मसाला तैयार होता है। तो यहाँ पर अब घी के अंदर, घी मैंने ज़्यादा डाला था और इसमें भी घी ज़्यादा डलता है, तो घी के अंदर ही मैंने इसे फ्राई कर लेना है, इसकी भुनाई कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर सब कुछ कर चुका है, अगर चाहूँ तो मैं उतार सकती हूँ, बिल्कुल कुक्ड है, लेकिन इसके अंदर वो टेस्ट नहीं होगा जो मुझे चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा कुक्ड भी हो और उसके साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो, तो उसके लिए मैंने इसे पका लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है और 5 मिनट इसे भून लेने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद मैंने अगेन इसे चम्मच से मिक्स करना है और चम्मच से मिक्स करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेना है और फिर उसके बाद ये बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब ये प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो चुका है। अब मैंने इसे चूल्हे से उतार लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सर्व भी कर लिया है, डिश आउट कर चुकी हूँ मैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी, बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। हाँ, अगर आप इसका टेस्ट को ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं तो आप चिकन कनौर की ये जो टिक्की मिलती है, चिकन कनौर क्यूब, आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चिकन का टेस्ट आएगा, इसका टेस्ट काफ़ी हद तक इनक्रीज भी हो जाएगा। सो गाइस, आज की रेसिपी वीडियो बन गई है। आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा, हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।